तो समाजवादियों का जो विचारधारा वो चाहते हैं कि उनका जो बजट हो किसानों को लेकर हो। अभी आप देख रहे हैं जैसे जो फसलों में कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं कितनी महंगी होती हैं। तो इसका मतलब ये जो क्राइम हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका मतलब बच्चों की तस्करी हो रही होगी कि हॉस्पिटल में एकदम सब कुछ इलाज अच्छे से मिल रहा है, पूरी दवाइयां मिलती हैं, इस तरह की तमाम। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार जो है अस्पतालों में कोई दिक्कत नहीं बच्चे का। समाजवादी पार्टी वाले साक्ष्य नहीं दे पाए लेकिन चिल्लाते रहे। और तो अखिलेश यादव ने ये भी बयान दिया कि मेरे फोटो तो जो है सीएम के साथ भी है, डिप्टी सीएम के साथ है। तो अगर आप फोटोबाजी पे मतलब ये करते हैं तो आप उनके ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है। कोडीन कब से यूपी में कितने लोग मरे? बीजेपी ये कह रही कि उनके जो कनेक्शन है वो समाजवादी पार्टी से है। और अखिलेश यादव का बार बार ये बयान आता है कि भाई अगर आपका मेरे साथ कनेक्शन है तो मैं कह रहा हूँ कि आप कार्रवाई करिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र अभी 19 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक चलाया गया। दोनों पक्ष और विपक्ष रहे हैं सदन में और उन दोनों ने काफी मुद्दे उठाए हैं। उन पे पक्ष और विपक्ष ने कितनी गहनता से चर्चा की और आम आदमी को लेकर कितने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, मुद्दे उठाए गए, उन सभी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक हमारे साथी हैं जो अगर मैं बताऊं तो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह सकते हैं और यूपी पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट है, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम है भीम चित्रा के नाम से जाने जाते हैं। राजनीति को काफी गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तत्पर रहते हैं। खास करके अगर मैं बताऊं तो विपक्ष की राजनीति को काफी गूढ़ता से एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों है? जी जी बिल्कुल। अब वो भी समाजवादी पार्टी को लेकर के। अगर सदन में इस समय कोई है तो बहुजन समाज पार्टी तो ना ही समझे, सिर्फ और सिर्फ है तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी। तो भी हमारी जो चर्चा होने वाली है, खास करके दर्शकों को मैं बताया हूं ऑलरेडी, आपसे मैं एक बार बोल देना चाहता हूं, वो हमारी चर्चा होने वाली है विधानसभा में हुई शीतकालीन सत्र को लेकर के। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ उसमें जो 19 तारीख को था उसमें शोक सभा रखा गया। वो पूरा दिन खराब चला गया। आपको पता होगा घोसी से विधायक थे, उनका जो आकस्मिक निधन हो गया था उसको लेकर शोक सभा को शनिवार हो गया वीकली ऑफ और 20 तारीख को संडे हो गया। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ सबसे पहला जो सवाल, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होता है बहुत कम समय की। पिछली बार जब शुरू हुआ था मानसून सत्र था उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था, 2 ही 3 दिन चला था। इस बार भी जो हुआ, जो भी 19 से 24 तक डेट रखा है उसमें 3 दिन तो बेकार चले गए। 3 दिन बेकार चले गए। उसके बाद जो बचता है उसमें तो अभी मैं बात करूंगा, जो भी टॉपिक आप जानना चाहेंगे उसके बारे में बात करूंगा। ये तो हमारे यहाँ का सदन ही ऐसा लोकतंत्र ऐसा बनाएगा। आम आदमी के लिए नेताओं के पास समय नहीं है, बट पब्लिसिटी और पीआर करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय 24/7 वो काम कर रहे थे। लेकिन 4 दिन के समय में भी वो केवल 1 से 2 दिन चर्चा करें। फिलहाल हम उन सबको पॉइंट ऑफ को साइड करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आप जरा बताइए कि कैसी रही इस बार विपक्ष की सदन में, क्या माहौल रहा उनका? ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही। सीएम योगी ही इस बार शीतकालीन सत्र में छाये से नजर आ रहे हैं। थोड़ा देखिए सबसे पहला जो मुद्दा रहा पहले दिन जब मतलब ये सब क्रिया होने के बाद शुरू हुई 21 तारीख से, तो 21 तारीख के जो है जो सपा के विधायक रहे वो विधानसभा के बाहर ही प्रोटेस्ट करने लगे कफ सिरप को लेकर, कोडीन कफ सिरप को लेकर। विधानसभा से बाहर ही वो लोग अपना पोस्टर बैनर सभी सपा के लगा लिए थे। ठीक है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कोडीन कफ सिरप के उन्होंने विरोध किया। उसके बाद जब सीएम भारी पड़े, आई थिंक जब सदन में बोले, अखिलेश कमी नहीं महसूस करे पूरे कि कोडीन का विरोध भी कर रहे थे, बट उतनी सामर्थ्य उतनी शक्ति के साथ कोई उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। ये बात सही है। जब समाजवादियों ने ये मुद्दा उठाया तो मुद्दा जब सदन में गूंजा तो उसके बाद जब सीएम योगी जी खड़े हुए उन्होंने कहा कि आप लोग ये मुद्दा होने वाला था, लेकिन पहले जो विपक्ष के नेता है माता प्रसाद पांडे उन्होंने क्या किया कि सदन शुरू होने से पहले ही रख दिया ये बात। हालांकि जो स्पीकर साहब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सब्र करिए, होगा सतीश महाना जी। तो उसके बाद हुआ क्या कि मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए, बोले कि भाई आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मुद्दा चर्चा होना था लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। उन्होंने जिस अंदाज में, फायर अंदाज में कहा कि भाई किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सीएम योगी जी की जो एक छवि है बुलडोजर चलने वाली कि वो बुलडोजर चला देते हैं अगर जो भी दोषी दिखता है। पर यहाँ पर समाजवादी बार बार कहते रहे कि भाई, अगर उन्होंने ये आरोप लगाया कि जितने भी कफ सिरप के माफिया हैं या कोडीन, अखिलेश यादव जी ने एक शब्द बोला था कोडीन भैया और कालीन भैया, बड़ा वायरल हुआ था। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब बीजेपी ये कह रही कि उनके जो कनेक्शन है वो समाजवादी पार्टी से है और अखिलेश यादव का बार बार ये बयान आता है कि भाई अगर आपका मेरे साथ कनेक्शन है तो मैं कह रहा हूँ कि आप कार्रवाई करिए। चलिए फिलहाल कोडीन कफ सिरप वाला क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है अगर यूपी के देखा जाए।
ये सीधा सीधा जो है बाहर कोडीन कफ सिरप सप्लाई हो रहा है। हमारे यहाँ ये इलीगल है, अवैध है, थोड़ा सा बताया जा रहा है। यहाँ पे उनके क्या होलसेलर टाइप का योगी ने पॉइंट ऑफ कर रखा था। ये है भी पुलिस वगैरह की जांच में है, यहाँ पर बन नहीं रहा था। हालांकि लेकिन आम आदमी से क्या लेना देना, ये तो ऐसा लग रहा है इन दोनों की आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई। आप गलत कह रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है इस समय ठंड का प्रकोप है, लोगों को खांसी जुकाम आम बात है, तो जैसे भी थोड़ा सा खांसी वगैरह होता है लोग सिरप ही पीते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आम जनता से नहीं जुड़ा है? हालांकि ये बात बीजेपी ने कहा कि आप साबित करिए किसी का मृत्यु हुआ हो यूपी में, बच्चे का। समाजवादी पार्टी वाले साक्ष्य नहीं दे पाए, लेकिन चिल्लाते रहे और उन्होंने ये साक्ष्य दिया कि मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ऐसा समाजवादियों ने कहा। जब सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर चर्चा इस विषय को लेकर हो रही है कि कोडीन कफ से यूपी में कितने लोग मरे, इस चीज का जो है प्रमाण जो है सपा के लोग नहीं दे पाए। तो यहाँ पर मुझे अखिलेश की कमी लगती है कि इनके पास उस तरीके का जवाबदेही नहीं दे पाए। कोडीन कफ सिरप वाले मैटर में भी पक्ष भारी पड़ गया है बीजेपी। बिल्कुल। अगर मैं आपको थोड़ा सा कोडीन कफ सिरप के बारे में बता दूं तो इसमें यूपी में इससे लेकर कोई अभी तक मौत नहीं, इसका आंकड़ा है। और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। शुभम अग्रवाल या जायसवाल आई थिंक, और अमित टाटा करके कुछ नाम है, अमित सिंह भी है। इन सब पे कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही, पकड़ी जा रही। 77 से 78 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। SIT गठित है, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलेगा। सीएम ने साफ साफ कहा चिल्लाना मत, ये बात कही है। पीड़ा समझते हुए फतीहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब तमाम बातें एक अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं और रोकना चाहूंगा आपको और एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा। जैसे जब अखिलेश यादव ने हाफ करके एक शब्द इस्तेमाल किया था, ठीक है, क्योंकि वो लोग इन पे आरोप लगा, एक फोटो वाली बात आ गई थी कि अखिलेश यादव के साथ जिनके फोटो हैं तस्वीर वाले, हाँ, वो कोडीन से जुड़े हुए हैं। तो अखिलेश यादव ने ये भी बयान दिया कि मेरे फोटो तो जो है सीएम के साथ भी है, डिप्टी सीएम के साथ है। तो अगर आप फोटोबाजी पे मतलब ये करते हैं तो आप उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाइए। फिलहाल चलिए, वंदे मातरम पर भी चर्चा हुई थी, 150 वर्ष पूरा हो चुका, उस विषय पे तो ज्यादा कुछ वो तो लोकसभा में भी। और उसके बाद अनुपूरक बजट पास हुआ, ठीक है। करीब मैं सुन रहा हूँ कि इसमें कहा गया करीब 24,497 करोड़, ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपए पेश किया गया है। इनमें जो रखा गया, अगर मैं बताऊं तो इसमें भी सुरेश खन्ना का पलटवार विपक्ष नहीं दे पा रहा कि किन किन ये अनुपूरक बजट पे शिवपाल ने कहा कि ये आपस में बंदर बांट कर लेते हैं बचाता है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए जो सपा के लोग हैं वो चाहते हैं कि मतलब जो ये बजट आए, हमारे यहाँ जो कृषि प्रधान देश है हमारा देश, ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है खास तौर पे कृषि करने में बहुत जानी मानी है। तो समाजवादियों का जो विचारधारा वो चाहते हैं कि उनका जो बजट हो किसानों को लेकर हो, किसानों के लिए। जैसे अभी रिसेंटली देख रहे हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है। खाद क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि बजट की कमी होगी मंत्रालय में, ठीक है। और उसका बजट में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया। इस किसानों के लिए गन्ना एवं चीनी मिल क्षेत्र को 400 करोड़ देने की बात की गई, यानी कि चीनी उद्योग को बढ़ावा देने की। जो गन्ना किसान है उनको इस बार लाइमलाइट में लेगा। हालांकि जो सामान्य किसान है वो खाद और इन सब समस्या, खाद बीज, अभी आप देख रहे हैं जैसे जो फसलों में कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं कितनी महंगी होती हैं। तो जो सपा विधायक है इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। क्या अनुपूरक बजट में इन सब चीजों को मेंशन किया गया है कि एक उचित रेट पे उनको दवाइयां मिल सकेंगी? ठीक है। दूसरी चीज, किसानों के लेकर जो और बातें आती हैं कि उनका फसल जो MSP वाली बात होती है कि उनका मूल्य निर्धारण हो, उन्हें उचित मूल्य मिले, इस तरह की सरकार गारंटी कहाँ ले रही है? उनके बारे में सोच रही है? तो समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं इन सब बातों को लेकर बात करते हैं, बट उनकी बातें हल्की हो जाती है। हाल ही में भी इसकी कमी दिखती है। हाल ही में भी ब्रजेश स्वास्थ्य मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जी, तो प्रदेश में काफी वीडियोस वायरल हुई। कहीं पर हॉस्पिटल बच्चे डिलीवर कर दे रही महिलाएं, और यहाँ तक कि इलाज किया जा रहा है, टॉर्च में किया जा रहा था। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। अभी आजमगढ़ की एक खबर है। आजमगढ़ के, शायद मुझे याद नहीं है अरौला क्षेत्र क्या है, लेकिन आजमगढ़ जिले की बात है। हॉस्पिटल से जो है बच्चा गायब हो गया, नवजात शिशु। आपको बताना चाहूंगा आजमगढ़ में, जैसे आपने ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी बात आपने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो बात किया कि हॉस्पिटल में एकदम सब कुछ इलाज अच्छे से मिल रहा है, पूरी दवाइयां मिलती हैं, इस तरह की तमाम उन्होंने कहा कि उनके अनुसार जो है अस्पतालों में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, जैसा कि शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, तो आप वहां पर जाएंगे, जब आपको दवाइयों के लिए पर्ची बनती है तो उसमें डॉक्टर कहता है कि ये दवाइयां आपको मिल जाएंगी। अभी भी ये चल रहा है, हाँ, समस्या है। ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी का जिस तरीके से सदन में ये बड़े जोशों के साथ प्रस्तुत किया गया कि भाई एकदम सब एकदम बढ़िया, चाहे या फिर ये स्वास्थ्य विभाग की बात हो। अब इस मुद्दे को मैं थोड़ा सा डिले करके आता हूँ पॉइंट पे। आजमगढ़ की खबर की मैं बात करता हूँ। आजमगढ़ में अभी रिसेंटली की खबर है, अरौला विधानसभा की बात होगी, एग्जैक्ट पता नहीं मुझे, बट इतना पता है कि आजमगढ़ का खबर है। मैंने देखा उसमें ये बात है कि जो महिला का बच्चा था वो वहां से गायब हो गया, चोरी हो गया। लेकिन जिसकी ड्यूटी थी, उस ड्यूटी में जब वो नर्स से पूछा गया तो नर्स बोल रही है
कि देखिए आप गरीब हैं, बच्चे को पाल नहीं पाएंगे, इसलिए आप कुछ हाँ ले दे के मतलब बच्चों की वहाँ पे। हाँ, तो इसका मतलब ये जो क्राइम हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका मतलब बच्चों की तस्करी हो रही होगी, इसीलिए तो बच्चा चोरी हुआ होगा तरीके से। तो इस तमाम तरह की चीजें हैं जो इस तरीके का बयानबाजी करते हैं, वो धरातल पे बिल्कुल सही नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा बातचीत होनी चाहिए थी। हाँ, ये बहुत बड़ा विषय था, ये सबसे बड़ा मुद्दा। वीडियोस वायरल हुई, बच्चा डिलीवरी करते वक्त वो जा रहा है, लाइटें नहीं है, तमाम मुद्दे, दवाइयां नहीं है, ये मुख्य धारा की मीडिया से गायब होते हैं। तो अगर मैं बता दूं, महिला एवं बाल विकास को 535 करोड़ दिया गया है। तकनीकी शिक्षा टेक्निकल जो है उत्तर प्रदेश में, उनमें करीब 639 करोड़ खर्च करने की बात की गई है, लेकिन वो सुधरता कभी? ये बजट सचमुच में कभी कभी लगता है बंदर बाट ही हो जाता है। उतना काम नहीं, पैसे कहाँ जाते हैं कि उसको छोड़ते हैं। और शहरी विकास पे 1785 करोड़, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के काम के लिए। विद्युत क्षेत्र में 4531 करोड़, औद्योगिक विकास में 4874 करोड़, यूपीएमडीई सौर एवं नवीनीकरण ऊर्जा में बता रहे हैं 500 करोड़, चिकित्सा शिक्षा में 423 करोड़, गन्ना चीनी मिल क्षेत्र में 400 करोड़। ये पूरी लिस्ट थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि अनुपूरक बजट में इस बार पेश किया गया है। 24,000 करीब समथिंग करोड़ में गया, 24,497 करोड़ में ये बजट पास किया गया। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बजट ठीक है, इन्होंने बजट दिया, लेकिन वो बजट किस तरीके से जनता तक पहुंच रहा है, धरातल पे पहुंच रहा है उसका इस जैसे अभी सबसे बड़ा जो घोटाला इस सरकार का आता है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड सरकार ये बार बार कहती है, बजट भी देती है कि आप आयुष्मान कार्ड तक 5 लाख का इलाज करा सकते हैं, लेकिन क्या वो सामान्य व्यक्ति लाभ ले पा रहा है? इस बात की पुष्टि कौन करेगा? इस बात की हकीकत से जांच कौन करेगा? तो सरकार ऐसा नहीं बजट नहीं लेकर आती, सरकार बजट लेकर आती है, लेकिन वो बजट धरातल पे जनता तक कितने हद तक सही पहुंच रही है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए। वो नहीं हो पा रहा है, और इसी बात को लेकर जो समाजवादी के विधायक हैं वो लोग काम करना चाहते हैं, बात करना, लेकिन उनकी बातों में युवाओं को मौका दिया, इसीलिए विधायक बनाया अखिलेश ने, समाजवादी पार्टी ने। बट वो विधायक हमें लगता है रीलबाजी में व्यस्त है। थोड़ा सा क्या विधायक नहीं, समाजवादी की यंग है, लोकसभा में उन्होंने यंग लोगों को टिकट दिया है। हाँ, विधायक तो अभी सब वही है। ये आपको देखने को मिलेगा 27 में कि नए जो है विधायक आएंगे समाजवादी पार्टी से, और जो अभी आपको लगता है कि अखिलेश यादव का विधानसभा में जो आवाज है कमजोर दिख रहा है, वो अगले चुनाव में, यानी कि अगले जब डॉक्टर रागिनी है, हाँ डॉक्टर रागिनी है, पंकज पटेल है, डॉक्टर रागिनी जो है बोलने का प्रयास भी करती है, बोलती है, लेकिन समय बहुत कम मिलता है। फिलहाल अखिलेश जी की कमी महसूस होती है, ये नो डाउट, विधानसभा में उनकी कमी लगती है। फिलहाल बातचीत हम क्लोज करेंगे। काफी बातचीत हमने की, जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा समाजवादी पार्टी का, बहुत अच्छा रखा। आई होप आपको सुनने में अच्छा लगा होगा, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। मैंने आपको बजट के बारे में बता दिया, जो पेशी हुई है, कोई क्या क्या खर्च हुआ है, उसमें कितने कितने आने वाले हैं। लेकिन एक ऑडिट, इन बजट को जो लगाते हैं, मतलब जो भी पास किया जाता है, उनका ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपसे लूंगा विदा, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यही कहूंगा कि सचमुच में नेताओं के पास हमारे विषय में, आम जनता के विषय में बात करने के लिए समय नहीं होता। 3 से 4 दिन का एक काल केवल रखा जाता, उनमें भी विधायकों को शोक निवास ये सब कर करके हटना चाहिए ये सब चीजें। तकनीक शिक्षा को लेकर के सरकार कह रही खर्च कर रही, लेकिन वो खर्च कहाँ होगा वो भी देखना होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है? यूपी विधानसभा सत्र आपने देखा है, सिर्फ वायरल रील ही आपने देखी है, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके विचार वहां पर नजर आ रहे हैं, आपके लिए बातें आपको नजर आ रही हैं। सीएम तक वो भी उठाइए, ये नहीं सीएम योगी के सिर्फ और सिर्फ रील देखिए और स्क्रॉल करिए, लाइक करिए। बांग्लादेश पे एआई के जरिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वो आप तक पहुंच जाते हैं। फेक वीडियोस को आप फटाक से फैला देते हैं, आप हिंसात्मक वीडियो को बहुत तेजी से फैलाते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि जिन नेताओं को आपने चुना है, उनका बैंक बैलेंस बन रहा है, उनके तमाम घर के खर्चे सारे, उनकी फैमिली अच्छे जी रहे, आपके परिवार के लिए उन्हें सोचना है, ताकि हमारा देश बढ़े। हम बढ़ेंगे तभी हमारा देश बढ़ेगा, हम बदलेंगे तभी हमारा देश बदलेगा। फिलहाल के लिए मेरा नाम है सोनू। ये हमारी चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा, हम अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक सुना है, तो आपकी राय हम इंतजार करेंगे कमेंट में। इसके लिए फिलहाल रखते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल, थैंक यू।